हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, लेक्चरर केमिस्ट्री फ्रॉम JGIC विजयनगर गाजियाबाद, presenting my last lecture of aldehyde, ketone and carboxylic acid, lecture 5. In previous lecture I can told you about the carboxylic acid, its preparation properties. Now some specific acids known as the formic acid, acetic acid, benzoic acid, etc. And then ascent and descent of carboxylic acid series, the intersection between phenols and carboxylic acid. स्टूडेंट्स, प्रीवियस में मैंने आपको एसिड्स के बारे में बता दिया था कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़. अब कुछ स्पेसिफिक हैं. फॉर्मिक एसिड जैसे यू वेरी वेल नोन एज SCOOH इज़ नोन एज द फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड. मैन्युफैक्चर हाउ टू प्रिपेयर. अब CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NaOH की ये रिएक्शन शायद मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस से, फिर से रिवीजन करा रही हूँ कि अगर 6 to 10 ATM आपने प्रेशर दिया एंड 473 केल्विन आपका टेम्परेचर है, तो यहाँ से देखिए HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनेगा. आपको बनाना क्या है? फॉर्मिक एसिड. फिर क्या करोगे स्टूडेंट? डिस्टिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप डिस्टिल्ड करोगे. ठीक है, जब डिस्टिल्ड करोगे तो यहाँ से देखिए आपका Na2SO4 निकल गया और इस N की जगह पे ये H आ गया क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन रहे हैं फॉर्मिक एसिड के. तो Na2SO4 और आपका क्या बन जाएगा? 2HCOH यानी फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड. ओनली हेयर ओनली 1 कार्बन, तो इसे हम क्या कहेंगे? मेथ. तो मेथेनोइक एसिड. देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फॉर्मिक एसिड ठीक है, कलरलेस है. ठीक है, मोबाइल लिक्विड है, पंजेंट स्मेल होती है क्योंकि एसिड है. तो आपको थोड़ी सी ना, मतलब बहुत कड़वी ना, थोड़ी सी ना एकदम मतलब पंजेंट सी लगेगी, जो भीनी भीनी से जैसे खुशबू होती है वैसी लगेगी. और ये बच्चों सॉल्युबल होगा आपका किस में? वाटर में. सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रपोर्शन. आप डिजॉल्व करोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा. एंड इट हैज़ अ कोरेसिव एक्शन एंड प्रोड्यूसर ब्लिस्टर्स व्हेन बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन. अगर ये क्या करता है? स्किन से अगर आपको ये टच हो गया, फॉर्मिक एसिड है, तो ब्लिस्टर छाले जैसे आपके क्या बनेंगे? फफोले जिसे कहते हैं. ब्लिस्टर इज नोन एज अ फफोले. तो फ्लफोले जैसे हो जाएंगे तो कोरेसिव होता है. ठीक है. देन आप आते हो केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देखोगे कि आपको फॉर्मिक एसिड का पहले बच्चों ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको पता है ये ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गई, तो इसे क्या बोल देंगे? कार्बोनिक एसिड. देन अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ से क्या होगा बच्चों? CO2 निकाल दो. ये देखिए ये H2O निकल गया और CO2. तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि अगर फॉर्मिक एसिड का बच्चों आप ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीजन करने के बाद कार्बोनिक एसिड बनता है, देन इट क्या होता है? रिड्यूस होगा फिर देन ये CO2 और H2O में. अब इसकी क्या है? रिडक्शन प्रॉपर्टीज़ है. पहला हम टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं. टॉलेंस रिएजेंट मैंने क्या था? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. इट इज़ अमोनिया, इट इज़ सिल्वर नाइट्रेट. How many times I told you about the Tollens reagent? Ammonical silver nitrate is known as the Tollens reagent. AgNH3 2 हो गया बच्चों और नाइट्रेट बाहर. ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर में है. देन फॉर्मिक एसिड की आप टॉलेंस रिएजेंट से एक्वा सोल्यूशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट्स लोगे बच्चों, तो ये देखिए अमोनियम नाइट्रेट बना, अमोनियम यहाँ से फॉर्मिक एसिड से कार्बोनेट बना, और सिल्वर मैंने आपको क्या कहा था? सिल्वर ये क्या होगा? निकल जाएगा, जो कि सिल्वर मिरर मैंने कहा था वो बनाता है. जब भी आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो सिल्वर मिरर बनता ही बनता है. अब फेलिंग सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट. ठीक है, और इसके साथ NaOH लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? फेलिंग सोल्यूशन है. इस फेलिंग सोल्यूशन की जब आप किससे करा रहे हैं? फॉर्मिक एसिड से. मैंने क्या कहा? रिडक्शन होगा. रिडक्शन होने से क्या? ये CO2 निकल जाएगा बच्चों, H2O और ये Cu2O. अब Cu2 आपका आप करके देख सकते हो बच्चों. ये देखिए 2x - 2, तो यहाँ पे x = +1 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड, नॉट क्यूप्रिक. देन रिडक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट. पोटेशियम परमैग्नेट इज KMnO4. एसिडिफाइड कह रहे हो तो H2SO4. यहाँ देख लो कि पोटेशियम परमैग्नेट की सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो रिडक्शन होगा वही सेम.
ऑलवेज जब भी KMnO4 H2SO4 से रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो K2SO4 MnSO4 और फॉर्मिक एसिड से CO2 और H2O ये आपका क्या होगा, निकल जाएगा। इक्वेशन में से बैलेंस कर लेना कि ये K2 है और 2 यहाँ Mn है, तो MnO4 5 आपने लिया है तो 5 CO2 और 5 हाइड्रोजन यहाँ और 3 यहाँ के, तो 8 H2O क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बन जाएगा। अब रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट, HgCl2 इज मर्क्यूरिक क्लोराइड, आप निकाल के देखो कि +2 है बच्चों, और इधर आपका क्या हो गया, मर्क्यूरस। तो फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे फिर आपका CO2 निकलेगा बच्चों, और यहाँ पे ये H अब HCl बना लेगा क्योंकि यहाँ पे O है नहीं है, और मरकरी क्या बना लेगा, मर्क्यूरस क्लोराइड का वाइट PPT प्रेसिपिटेट। आप ये रिएक्शन करके भी देख सकते हो बच्चों, आपको बहुत अच्छा वाइट कलर का मर्क्यूरस क्लोराइड का प्रेसिपिटेट दिखेगा। देन डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एट द डिहाइड्रेशन। ऑलवेज डिहाइड्रेशन टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये CO बन गया बच्चों और ये H2O, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया। फिर एक्शन ऑन हीट और सोडियम फॉर्मेट आपने लिया 663 एंड 673 केल्विन आपने क्या दिया, टेम्परेचर दिया। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखिए ये H2 निकल जाएगा और ये दोनों ऐड होके सोडियम ऑक्जेलेट COOH, COOH इज नोन एज द ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड में सोडियम जुड़ गया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज नोन एज द सोडियम ऑक्जेलेट। देन यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड इज यूज एज अ कोगुलेशन एजेंट इन रबर इंडस्ट्री में। आप क्या करते हैं, कोगुलेशन करते हैं, इसे क्या करते हैं, फ्रूट जूस के प्रिजर्वेटिव वगैरह में भी इसको बच्चों हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर्मिक एसिड को, और मेडिसिन में एज अ रेमेडी फॉर गाउट। ठीक है, गाउट आपकी जो डिजीज़ होती है उसके लिए भी हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन आपका सेकेंड बच्चों क्या आ गया, एथेनोइक एसिड, या इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इथाइन के साथ मैंने आपको वाटर और डाइल्यूट H2SO4 और ये आपका क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में जब आपने ये वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी तो आपका एथेनॉल बना था। इसकी मैकेनिज्म बच्चों मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। फिर जब आपका एथेनॉल बन गया तो आपको क्या बनाना है, एसिटिक एसिड। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दो, एयर लिखा, ऑक्सीडेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसिटेट। अगर मैग्नीज एसिटेट है उसकी प्रेजेंस में आप क्या करोगे बच्चों, ऑक्सीडेशन कर दोगे, तो देखिए CH3, ये दो है एथेनॉल के मॉलिक्यूल, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो आपका क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। देन फ्रॉम एथेनॉल, अब आपको पता है कि अगर आपने अल्कोहल ले लिया, मैंने आपको क्या बताया था कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, जस्ट अपोजिट कर रहे हो एल्कोहल से। अगर एल्डिहाइड बनाना है तो आपको पता है कि हमें हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन हमेशा कॉपर की प्रेजेंस में, अगर कॉपर कहीं पर भी प्रेजेंट हो और आप टेम्परेचर 573 या टेम्परेचर दे रहे हो तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से आप H2 निकाल दिया तो आपका क्या बन गया बच्चों, एथेनॉल। अब इस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे, जो प्रीवियस में बताया था मैग्नीज एसिटेट की प्रेजेंस में, तो ये दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और आपका क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। फ्रॉम मेथेनॉल से, ये CH3OH के मेथेनॉल से RH कैटालिस्ट, रोडियम कैटालिस्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखिए CH3 के बीच में ये CO ऐड हो जाएगा और CH3COH आपका एसिटिक एसिड आपको मिल जाएगा। देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों देख लीजिए, ये भी कलरलेस है, पंजड है। ये आपका विनेगर, जो आप जिसे सिरका कहते हो, वही आपका एसिटिक एसिड है, और आपको पता है कि सो थोड़ा सा खट्टे के टेस्ट जैसा होता है, और 391 पर ये बॉयल होता है। वाटर के साथ ये सॉल्युबल है, अल्कोहल और ईथर के साथ में भी सॉल्युबल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या करेगा, अगर स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो फपोले, ब्लिस्टर कर देगा। ठीक है, और ये डिजॉल्व होता है सल्फर, आयोडीन एंड मनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अब इसके यूजर्स देख लीजिए आप, वेरियस प्लास्टिक्स, डाइज, ठीक है, रेयन, सिल्क एंड परफ्यूम्स के मैन्युफैक्चर में हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। फिर मेडिसिन में भी इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ लेबोरेटरी रिएजेंट में भी आपको पता है कि वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट। बहुत सारी रिएक्शंस में हमें एसिटिक एसिड की नीड होती है, जहाँ पे भी आप देखोगे एसिटिक एसिड तो वहाँ पे देखिए रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए भी। और रबर इंडस्ट्री में एज अ कोगुलेंट भी आप इसे क्या करते हो, यूज़ करते हो। ठीक है बच्चों।
बेंजोइक एसिड, आपको पता है कि बेंजोइक एसिड आपका क्या होता है, C6H5COOH इज़ नोन एज द बेंजोइक एसिड। कैसे बना, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला, C6H5 फेनिल हुआ और एक हाइड्रोजन की जगह आपने COOH ऐड कर दिया। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि टॉल्यूइन से बच्चों आप बनाइए बेंजोइक एसिड, तो ये आपका क्या है, टॉल्यूइन है, फेनिल के साथ CH3 ऐड है। अब ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो पहले बताया था मैग्नीज एसीटेट था, वहाँ पे भी प्रीवियस में जब आप देख रहे थे, यहाँ पे भी कोबाल्ट एसीटेट और मैग्नीज एसीटेट ले लो, प्रेशर डालोगे और 443 केल्विन टेम्परेचर लोगे बच्चों। तो ये देखिए कि 3O2 है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2H, यहाँ से 2H निकाल लोगे तो CH ही तो बचा, तो H2O निकल गया और 2O आपके, क्योंकि आप 2 मॉलिक्यूल बना रहे हो तो 2O यहाँ ऐड हो गए, तो यानी 4O बच्चों यहाँ यूज़ हो गए, तो जो 2O रिमेनिंग रह गए वो वाटर मॉलिक्यूल को बना देंगे बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चों, ऑक्सीडेशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मैग्नीज एसीटेट एंड कोबाल्ट एसीटेट, ठीक है। देन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये आपका क्या है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब इसका क्या करो, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए बच्चों, ये जो Cl3 है, ठीक है, ये Cl3 है, 3HCl निकल गया, ठीक है, यहाँ से ये ऑक्सीजन और चार है ना, 4 हाइड्रोजन है बच्चों, 3 ने HCl बना लिया, जो एक रिमेनिंग रह गया वो यहाँ ऐड हो गया, जो 2 ऑक्सीजन थी वो ये, तो बेंजोइक एसिड बन गया। अब टॉल्यूइन का क्लोरीनेशन करोगे, अगर आपको बनाना हो, अगर हम आपसे ये कह दें कि बच्चों टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाइए, ठीक है, तो टॉल्यूइन को आप डायरेक्ट उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने प्रीवियस में बताया कि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एसीटेट एंड मैग्नीज एसीटेट, तो डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहले टॉल्यूइन से बेंजो ट्राइक्लोराइड बनाओ, तो आपको सिंपली पता है कि H की प्रेजेंस में ऑलवेज क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन होगा तो ये जो 3 हाइड्रोजन है वो 3HCl के साथ में 3HCl निकाल देगी, और जो 3Cl रिमेनिंग रह गए बच्चों, यहाँ से 6 के साथ 6 थे, 3 ये 3 रह गए, ये बेंजो ट्राइक्लोराइड बना दिए। अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। एंड व्हाट इज दिस फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर्म्स वाइट शाइनिंग लीफलेट्स हैविंग, क्या होता है, फॉर्म वाइट लीफलेट्स की तरह से बनाते हैं, आपको बेंजोइक एसिड देखोगे, और ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर रेडली कभी कभी मतलब ये क्या होता है कि हॉट वाटर एंड बेंजीन एंड ईथर में सॉल्युबल होता है, वोलेटाइल है बच्चों ये। इसकी जो वेपर्स, अगर आप जब मैं गर्म कर दूँ ये वेपर्स वो फॉर्म करूँ तो इरिटेट करेगी आपको और कॉजिंग कफिंग होने लग जाएगी, जैसे गले में अजीब सा लगने लग जाएगा, मतलब इरिटेट करेगी बच्चों ये आपको। देन बच्चों यूजेस आपको क्या है कि इसको भी फ्रूट प्रिजर्वेटिव की तरह, जो भी आप फ्रूट प्रिजर्व करते हो, आजकल सारे फ्रूट्स क्या होते हैं, प्रिजर्व्स होते हैं, कि आप कह रहे हो नगेट्स है, स्माइली आपके ये आ रहे हैं, मकैन्स जिसे कहते हो, ये सारे जितने भी प्रिजर्वेटिव जूस वगैरह हैं, उन सब में बच्चों ये क्या होता है, यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ द सोडियम बेंजोएट। ऐसे नहीं है, इट इज़ यूज एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक इन मेडिसिन। जब आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, टॉयलेट में इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो वहाँ पर भी हम इसे यूज़ करते हैं, डाइज में भी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज में भी बच्चों बेंजोइक एसिड यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन सबसे इंपॉर्टेंट एसेंट एंड डिसेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज में अगर आपको कहती हूँ, इसका मतलब क्या है, एसेंट एंड डिसेंट, ठीक है। एसेंट मतलब बढ़ना होता है, चढ़ना, ठीक है, डिसेंट मतलब डाउन। तो अगर एसेंट कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे देखो बच्चों 2 कार्बन की चेन है, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना हो, एक कार्बन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे, तो कैसे ये प्रोसीजर होता है ये देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कर जाएंगे तो कैल्शियम का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ से कैसे बनेगा, देखिए ये बच्चों ये H है और ये इसका OH है, पानी बनाकर निकल जाएगा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स और कैल्शियम आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा, तो जब ये बनाओगे तो ये 2 यहाँ आ गया और कैल्शियम ऐड हो गया। अब इसका जब आपने इसका डिस्टिलेशन किया था, ये डिस्टिलेशन में मैं आपको बताया है कि जब आप कैल्शियम एथेनोएट और कैल्शियम फॉर्मेट की रिएक्शन कराते हो, प्रीवियस में देखिएगा आप, ये मैंने नोट करा रखी है, जब उसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको एथेनल और क्या होता है, एथेनल और फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनल दोनों मिलता है। तो आपको तो बनाना क्या है बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। तो एथेनल का जब आप रिडक्शन करो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हो 4 हाइड्रोजन, मैंने हमेशा बताया था आपको कि 4 हाइड्रोजन ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, देखिए बच्चों, यहाँ जहाँ पे H के साथ 1 ऐड कर दो, ठीक है,
और एक देखिए यहाँ पे CH है, एक यहाँ ऐड होगी और एक यहाँ ऐड होगी, ठीक है। और एक क्या हो जाएगी, ये आपका एथेनॉल बन गया। अब इस एथेनॉल की फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये OH निकल जाएगा और यहाँ पे आयोडीन ऐड हो जाएगा। क्योंकि आपको सीरीज़ बढ़ानी है बच्चों, कार्बन बढ़ाना है, तो हमें एक कार्बन कैसे लाएंगे, पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो Ki निकल गया और साइनाइड यहाँ पे जुड़ गया। अब एक कार्बन ये बढ़ गया। अब इसी का मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिसिस कर दो, बताया था कि अमोनिया निकलेगा, ठीक है, अमोनिया निकलेगा बच्चों, और बाकी आपका हाइड्रोलिसिस से ये 2 ऑक्सीजन, ये 2H2O होगा। तो ये यहाँ पे CH3 CH2 COOH निकल गया, और ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया बना करके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये रिएक्शन जो मैंने अभी आपको जस्ट बच्चों बताई है, ये मैं जो भी आपको एक एक स्टेप बताई, इसकी डिटेल आप प्रीवियस के जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, एल्डिहाइड जैसे मेथेनल है, एथेनल है, उसके फॉर्मेशन में आप पूरी मैकेनिज्म समझाइए, उसमें आप देखो कि कैसे बना। लेकिन आप जब ये सॉल्व करोगे, ये पूरा आपको मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये सब समझना पड़ेगा कि अगर हम बढ़ाना चाहते हैं कार्बन की चेन को, तो अगर साइनाइड लाएँ, और साइनाइड कब ऐड होगा बच्चों, कि पहले ये आपका जो एसिटिक एसिड है वो अल्कोहल में चेंज हो। अल्कोहल में चेंज होने के लिए पहले उसे मैं एल्डिहाइड में चेंज करने का, फिर आयोडाइड ऐड करोगे, देन आप क्या बनाओगे, प्रोपेन नाइट्राइड। अब डिसेंट है, अब मैं आपको कह रही हूँ कि प्रोपेनोइक से एथेनोइक बनाओ, यानी आपको एक कार्बन की चेन क्या करनी है, कम करनी है। अगर कम करनी है बच्चों तो ये क्या करोगे, पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे, अमोनिया का सॉल्ट बनाओगे, ये H और ये OH बच्चों। वाटर देखिए निकल गया और अमोनिया यहाँ पे ऐड होगी। फिर जब बच्चों आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ये ऑक्सीजन वाटर बना के निकल जाएगी, तो अमाइड बन जाएगा। अब अमाइड के बाद इसमें आप हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कराओगे, बार बार बता रही हूँ, हॉफमैन ब्रोमामाइड कराओगे तो इस अमाइड से आपका क्या बन जाएगा, अमीन बनाएगा। ये CO2 के फॉर्म में क्या होगा, ये KBr निकलेगा, और ये CO2 क्या के फॉर्म में ये निकल जाएगा। आप हॉफमैन ब्रोमामाइड देखिएगा। उसका आपको कम करना है, फिर NaNO2 प्लस HCl के साथ आप रिएक्शन कराओगे बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो NH2 है, ठीक है, ये NaNH2 ये निकल जाएगा, और OH एथेनॉल क्या होगा बच्चों, बन जाएगा। अब इस एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो, देखिए बच्चों यहाँ पे जब इसका क्या कर रहे हो, ये देखिए ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो यहाँ से क्या है, वाटर निकल जाएगा और क्या हो गया, ये एथेनॉल बन गया। अब इस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, यहाँ से एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है। यही आपको याद करना है कि हम अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, फिर एल्डिहाइड से यहाँ पे आप देख लो बच्चों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे भी आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे ये रिडक्शन ही है, या रिडक्शन कर लो, या आप ऑक्सीडेशन यहाँ लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप रिडक्शन कर दो जो प्रीवियस की स्लाइड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो यह आपको मिल जाएगा। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई भी रिएक्शन अगर समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे फिर से बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। लेकिन ये सारी रिएक्शन मैं प्रीवियस में जब आपको कॉमन पढ़ा रही थी सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, देन वी मूव थ्रू द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फिनॉल्स है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये मैंने प्रैक्टिकल में भी दिखा रखा है, NaSCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम डालेंगे बच्चों तो फिनॉल कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर एसिड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसके बुलबुले निकलेंगे। ये देखिए, ये रिएक्शन आप देखो कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो RCONA और CO एफर्वेसेंस हम कहते हैं बुलबुले को। आपके बुलबुले क्योंकि गैस है तो बुलबुले के फॉर्म में आपको दिखाई देगी। फेरिक क्लोराइड टेस्ट FeCl3 बनी होती है। अगर आप फिनॉल्स क्या होगा के साथ ये रिएक्शन देगा, वायलेट ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स देगा। लेकिन जो एसिड्स होंगे वो न्यूट्रल, इसमें क्या है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट देते हैं, लेकिन नॉर्मल फेरिक क्लोराइड के साथ नहीं देते हैं। तो ये एसिडिक एसिड है, और अगर आपने फेरिक क्लोराइड डाला तो बफ सा प्रेसिपिटेट, कलर जैसा बफ ही प्रेसिपिटेट देंगे और HCl निकल जाएगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में बच्चों लिखा रखा है और समझाया भी हुआ है। ठीक है, तो आप बच्चों ये कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं दे रही हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।